गोरखपुर के बड़हलगंज में दशकों पुराना एक विवाद फिर से सुर्खियों में है, जहां न्यायालय के आदेश के बावजूद पीड़ित पक्ष को अपनी ही दुकान पर कब्जा नहीं मिल सका। अदालत के आदेश को लागू कराने गई टीम को दबंगों के विरोध का सामना करना पड़ा और स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि कोर्ट अमीन और पुलिस बल को खाली हाथ लौटना पड़ा। यह विवाद बड़हलगंज स्थित मौजा कल्याणपुर की उन दुकानों से जुड़ा है जो नेशनल इंटर कॉलेज के सामने बनी हुई हैं। इन दुकानों के मालिक थे नेशनल इंटर कॉलेज और नेशनल डिग्री कॉलेज के संस्थापक प्रधानाचार्य स्वर्गीय राम छबीले श्रीवास्तव। वर्षों पहले उन्होंने ये दुकानें रोशन ट्रांसपोर्ट नामक फर्म को किराए पर दी थी, लेकिन समय बीतने के साथ किराया देना बंद हो गया और दुकान खाली करने से भी इनकार कर दिया गया। मजबूर होकर स्वर्गीय श्रीवास्तव के पुत्र कांतिलाल श्रीवास्तव ने 1994 में अदालत की शरण ली। अदालत ने 5 जनवरी 1994 को कांतिलाल श्रीवास्तव के पक्ष में डिक्री आदेश पारित किया, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि दुकानों का कब्जा वैध मालिकों को लौटाया जाए। कई वर्षों तक मामले की फाइलें चलती रहीं और आखिरकार 2025 में कांतिलाल श्रीवास्तव ने न्यायाधीश लघुवाद के समक्ष इजरावाद दाखिल किया ताकि पुलिस बल की मौजूदगी में दुकान का कब्जा दिलाया जा सके। अदालत ने 15 सितंबर 2025 को आदेश पारित किया कि कोर्ट अमीन पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर कब्जा दिलाएं। निर्धारित दिन पर कोर्ट अमीन और बड़हलगंज पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहां दोनों पक्ष पहले से ही मौजूद थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कब्जाधारी पक्ष ने पहले ही दुकान में एक नई दीवार जोड़ ली थी ताकि किसी भी तरह से कब्जा कायम रखा जा सके। कोर्ट अमीन ने कानूनी प्रक्रिया के तहत उस दीवार को गिराने से इनकार कर दिया। इसी दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। पीड़ित अभिषेक श्रीवास्तव, जो कांतिलाल श्रीवास्तव के पुत्र हैं, ने आरोप लगाया कि कब्जाधारी पक्ष ने खुलेआम असलहे लहराए, लाठी डंडे दिखाए और शांति भंग करने की कोशिश की। पुलिस की मौजूदगी में भी स्थिति बिगड़ने लगी तो टीम को पीछे हटना पड़ा। अभिषेक श्रीवास्तव ने इस संबंध में थाने में तहरीर दी, जिसमें 3 लोगों को नामजद और कुछ अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। अब सवाल यह है कि जब अदालत के आदेश के बावजूद कब्जा नहीं दिलाया जा सका तो न्याय की उस प्रक्रिया का क्या अर्थ रह जाता है जो वर्षों की मेहनत के बाद भी जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाती। बड़हलगंज की यह घटना केवल एक संपत्ति विवाद नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है जो अदालत के आदेश को भी ताकतवरों की दीवार में उलझा देती है। यह कहानी उस संघर्ष की है जहां एक परिवार 3 पीढ़ियों से अपनी ही संपत्ति पर न्याय पाने की कोशिश कर रहा है और कानून के आदेश अब भी कागजों में कैद हैं।